एप्स्टीन हो चाहे सेप्टिन हो, कोई हो है। अरे किसी से कौन मिला इससे उसको दोषी साबित कर दोगे? उसके साथ वो व्यभिचार करते कि फोटो ले आओ, 100 खरी खोटी मैं सुनाऊंगा। अब मैं कहूं कि बलखड़िया से फला नेता मिला था तो वो डकैत हो जाएगा? मैं तो ये भी जानता हूं कि डकैतों से कौन कौन मिलते थे, मैं जानता था। मैं नाम लूं? मैं उन्हें डकैत नहीं कह सकता। हो सकता है डकैत उनसे मिलने आया हो, ये कहने की हमारी मदद करो, उन्हें यही कह दिया कि हम नहीं मदद करेंगे और हम उनको डकैत घोषित कर दें। यार कुछ तो सोचो समझो। जिसे देखो वो पगलाया जा रहा है। एब्स्टेन एब्स्टेन, पहले एक सिगरेट आती थी कैप्स्टन, मुझे पहले लगा कैप्स्टन सिगरेट का लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दफा डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। राहुल गांधी जी घेरते हैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी को ही घेरते हैं, सरेंडर मोदी हो या कंप्रोमाइज मोदी हो। लेकिन जब बीजेपी की तरफ से पलटवार होता है तो दोस्तों इनकी पुश्तें निपट जाती है, इनको घेरा जाता है। फिर नेहरू से लेकर खुद राहुल गांधी तक। आपको पता ही होगा दोस्तों, सरेंडर मोदी किया था तो किस तरह से सरेंडर इनका पूरा इतिहास खोल दिया गया था। अब ये कंप्रोमाइज मोदी करके लेके आए तो दोस्तों नेहरू से लेकर किस तरह राहुल गांधी तक कैसे कॉम्प्रोमाइज हुआ गया, तो दोस्तों इस पर ये डिबेट होगी। लेकिन दोस्तों आपको ये देखकर ये बहुत ही हैरानगी होगी कि इस डिबेट में राज शर्मा को बोलना चाहिए था जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। लेकिन दोस्तों राज शर्मा तो अलग ही भांग खा के आए इस डिबेट में। वो इस डिबेट में राजनीति विशेषज्ञ आए हैं, उनके ही पीछे पड़े रहे पूरे डिबेट में। मैं देखते हैरान रह गया, इन्होंने तो डिबेट में कुछ जवाब ही नहीं दिया, सिर्फ पूरा डिबेट चिल्लम चोट करते रहे और राजनीति विशेषज्ञ के पीछे ये टॉम एंड जेरी के जैसे लगे रहे। तो दोस्तों उनका हिस्सा हटाना पड़ा मुझे इस डिबेट में। एक ही हिस्सा जबरदस्त लगा मुझे, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है एसके दुबे, इन्होंने एप्स्टीन फाइल की बात निकाल दी। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी को कुछ तो चाहिए था मसाला इनको रगड़ने के लिए। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने पूरे एप्स्टीन फाइल का पोस्टमार्टम कर दिया और इनकी जबरदस्त क्लास लगी। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार डिबेट है, पूरा देखिए, आपको आखिरी तक आनंद भरपूर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते डिबेट वीडियो। ये टीवी वाले भाई, कैमरा इस ओर कर दो तुम। कांग्रेस वालों ने कहा कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड, प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज, इस बात को कहने के लिए वो कपड़े तक उतार दिए, शर्टलेस अभियान में चले गए। भाजपा ने अब उसका उत्तर दिया तो उन्होंने सिजरा शुरू किया नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक और सबका बता दिया किसने किसने कब कब कहाँ कंप्रोमाइज किया। और राहुल गांधी के लिए बीजेपी का लेटेस्ट कथन है कि कांग्रेस जिनको बब्बर शेर मान रही है वो राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ की कठपुतली हैं। दुबे जी, इंडिया गठबंधन ने कहा प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज, तो भाजपा वालों ने पूरे कुल गोत्र की जन्मपत्री खोल दी। अब लड़ाई चौराहे पर आ गए। जो किस्से लोग भूल गए थे, ये नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते थे क्या कि जीप घोटाला, मेरे ख्याल से नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते जीप घोटाला क्या है ना। अब वो भी आ रहा है, पीयूष गोयल उसका भी डिटेल दे रहे हैं। नागरवाला कांड क्या है मेरे ख्याल से नहीं जानते होंगे लोग, लेकिन अब तो आएगा कंप्रोमाइज में। तो कई बार ऐसा नहीं लगता कि ऐसी रणनीति क्यों अपनाओ कि जो चीजें ढकी छुपी हैं, भैया दुबे जी इधर ध्यान ले लो, जो चीजें दबी छुपी हैं वो भी उभर जाए। चौराहे पर निर्वस्त होना जरूरी है क्या? अरे जो किस्सा कहानी मान लो खेमचंद जी या सौरभ दुबे जी की एज ग्रुप के लोगों को नहीं पता है, वो सब जानना जरूरी है क्या? देखिए, कंप्रोमाइज आप किसके लिए सत्ता में आए थे? आप जब सत्ता में आए तो किसके लिए आए? क्या इसके लिए सत्ता में आए थे कि आप अमेरिका के सामने सरेंडर करते? क्या इसके लिए सामने आए थे कि एक आपका ही मंत्री वो खुद कबूल करता है कि वो उस बंदे से मिला है एप्स्टीन से और उसकी मुलाकात हुई है? आगे क्या होगा देखें, कोई भगवान के अलावा कोई। दुबे जी एक मिनट, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस पर नहीं बोलूंगा। एप्स्टीन है क्या है, एप्स्टीन है जो भी है क्या बवाल है। लेकिन आपने फिर आज बात छेड़ दी। मैं भी तो अपने ढंग का आदमी हूं, मेरे दिमाग जिस दिन आ जाता है कि आज बोलूंगा फिर बोलूं जरूर। एप्स्टीन हो चाहे सेप्टिन हो, कोई हो है। अरे किसी से कौन मिला इससे उसको दोषी साबित कर दोगे? उसके साथ वो व्यभिचार करते कि फोटो ले आओ, 100 खरी खोटी मैं सुनाऊंगा। अब मैं कहूं कि बलखड़िया से फला नेता मिला था तो वो डकैत हो जाएगा? मैं तो ये भी जानता हूं कि डकैतों से कौन कौन मिलते थे, मैं जानता था। मैं नाम लूं? मैं उन्हें डकैत नहीं कह सकता। हो सकता है डकैत उनसे मिलने आया हो, ये कहने की हमारी मदद करो, उन्हें यही कह दिया कि हम नहीं मदद करेंगे और हम उनको डकैत घोषित कर दें। यार कुछ तो सोचो समझो। जिसे देखो वो पगलाया जा रहा है। एब्स्टेन एब्स्टेन, पहले एक सिगरेट आती थी कैप्स्टन, मुझे पहले लगा कैप्स्टन सिगरेट का लफड़ा है। बाद में लोगों ने बताया कि भैया कैप्स्टन सिगरेट नहीं, एब्स्टेन है। और एक बात बता दें सबके संज्ञान के लिए, मेरी बात सब समझ लेंगे, मान भी लेंगे, पार्टी के चलते भले यहां ना कहें। एब्स्टेन फाइल वही नाम है ना, एब्स्टेन फाइल। रात भाई आप भी सुन लो,
आपके भी कार्यकर्ता सब नेता वहां समाज समेट के छत पे चल के चिल्ला रहे हैं फालतू। एप्स्टेन फाइल में हिज होलीनेस दलाई लामा का भी नाम है 7, 8, 10 बार। दलाई लामा पतित हो गए, दलाई लामा उतने ही पवित्र हैं। आप लोग आजम भांग खाए घूम रहे हो यार, जिसने देखो एप्स्टेन एप्स्टेन, इतना शोर एप्स्टेन सिगरेट का नहीं था जितना एप्स्टेन का मचाए हो। एप्स्टेन के साथ नंगे पुंगा कौन है उसकी फोटो लाओ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ पाप दुष्कर्म करने वालों का वीडियो ले आओ। आप जो तेज आवाज में मैं चिल्लाऊंगा कि इस आदमी को चौराहे पर फांसी दो, चौराहे पर। एप्स्टेन अपना नाम अपनी फाइल में किसी का नाम लिख ले यार, मेरे ये लिख ले कि एसके दुबे को बुलाना है मुझे और नंगी लड़कियों से डांस करवाना है, तो दुबे जी को फांसी दे दे। अरे दुबे जी की फोटो तो लाओ जब नंगी लड़कियों के साथ घूम रहे हूं। बोले एप्स्टेन एप्स्टेन, ये बंद करो यार प्रचार, फालतू समय मत खराब करो। इसीलिए मैंने आज कहा आज वंस फॉर ऑल ऑपरेशन कर देते एप्स्टेन का, मोतियाबिंद झाड़ देते। देखिए वो मैंने अभी ये नहीं कहा कि हमने आरोप नहीं लगाए, ये तो जो अभी आपके ही समाचार पत्र जो बोलते हैं वो मैंने बोला। और उसमें तो 2000 वीडियो लाखों पेपर हैं, पूरी कहानी है उसमें। अब सच्चाई तो ये अमेरिका कोर्ट और अमेरिका सरकार बताएगी कि उसमें सच्चाई क्या है, लेकिन ये तो उन्होंने स्वीकार किया। दुबे जी मैं मोटी बुद्धि, एक मिनट रुको। जब तक नंगी पुंगी वीडियो नहीं आ जाए, लड़कियों के इसका शोषण करते हुए पापी राक्षस के रूप में नेता नहीं दिखे, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। एप्स्टेन कैप्स्टेन अपने नाम में अपनी फाइल में किसी का नाम लिख ले यार, और ज्यादा न कूदो। वक्त खराब होते कितनी देर लगती है, राज भाई पुराने आदमी जानते हैं इस बात को, ग्रह कितनी तेजी से बदलते हैं। कल को किसी ऐसे नेता के नाम फाइल में निकल आया भी तो वहां तो फाइलें खुली नहीं है, जो आपके लिए मुश्किल हो जाए तब क्या करोगे? मैं तब भी उसको दोषी नहीं मानूंगा। हो सकता है तब खेमचंद कहेंगे हाँ आ गया असली कल्पेट एप्स्टेन वाला, मैं तब भी उनको दोषी नहीं कहूंगा। एप्स्टेन में नाम होना पाप की सहभागिता का प्रमाण नहीं हो सकता। जैसे एक मिनट रुको बाबू, जैसी वो नंगी पुंगी फोटो आई है व्यभिचार दुष्कर्म करते हुए, वैसी फोटो हमारे किसी नेता की होगी, मैं सबसे कठोरतम शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। मैंने एक इतना बड़ा उदाहरण दे दिया, पूज्य दलाई लामा का नाम भी उन कमीनों ने लिखा है कई दफे, तो दलाई लामा के प्रति मेरी श्रद्धा कम नहीं हो जाएगी, सपा की हो जाए अलग बात है। एप्स्टेन 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 नहीं हो गया, जिन क्या हो गया यार, मेरे ऐसा लग रहा है कि ये धार्मिक किताब की वो हो उतनी पवित्र, बाप का कहे मान नहीं रहे, एप्स्टेन की बात मान रहे हैं, बोले एप्स्टेन में आ गया। ठीक है भैया, मैंने कहा कि एप्स्टेन फेप्स्टेन ज्यादा ना चिल्लाओ, थोड़ा बहुत कर लिया, ज्यादा ना चलो। अब्बल तो ससुर अंधी सुरंग है क्या? अच्छा एक बात कहूं दुबे, एसके दुबे जी, मुझे पता नहीं एप्स्टेन फाइल का क्या बवाल है, उसका मैकेनिज्म क्या है, कौन फाइल पुरानी है, कौन बनाई, आज ही बना दे। ठीक है, आप को तो चेकिंग करने को मिलेगी नहीं राज भाई, ऐसा तो है नहीं कि एसके दुबे बाहर जाकर चेक करेंगे, नहीं ना। कल राइटर एक खबर चला दे कि एसके दुबे की पार्टी किसी आदमी के नाम एप्स्टेन फाइल में है, तो क्या करिएगा? क्या करिएगा? कहां से चेक करिएगा? आरटीआई लगा कि एप्स्टेन फाइल मिलेगी नहीं ना, कहां से चेक कर लोगे, हमें ये तो बता दो। इसलिए ज्यादा तेज हल्ला गुल्ला ना करो, देश की प्रतिष्ठा खराब नहीं करो यार। आप कितने क्रांतिकारी हो हमको पता है, देश को पता है। एप्स्टेन फाइल में नाम आना पापी होने की का सबूत नहीं है। एप्स्टेन नाम का बदमाश आदमी लाइजनर जो कार्यक्रम करता था, उनमें आप दिखाई दे चड्डी पहने तो मैं आपको लांछित करूंगा। एप्स्टेन अगर आप पर जाल डाल रहा है तो आप दोषी कैसे हो गए? एप्स्टेन दुनिया के हर बड़े आदमी पर जाल डाल रहा था। इसलिए मेरा इस मामले में बहुत स्पष्ट मत है, जैसे चंद्रशेखर जी की बहुत स्पष्ट धारणा रहती थी ना विषय को लेकर, वैसी ये तय होना चाहिए कि भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी का विरोध और देश के प्रधानमंत्री का विरोध, उनमें दोनों में अंतर होना चाहिए। ऐसा संकेत कहीं से कहीं तक नहीं जाना चाहिए कि हम व्यक्ति का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे, देश की संस्था का विरोध करने लगे। प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी का नेता नहीं, वो इस देश की एक संस्था है। प्रधानमंत्री पद एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, मान लीजिए भाजपा को अच्छा नहीं लगे ये, तो क्या बदल जाएगा? नहीं ना। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, मान लीजिए सौरभ दुबे को अच्छा ना लगे, तो ये इतिहास बदल देंगे? नहीं ना।
नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार जनता के जनादेश से चुनकर भारत के प्रधानमंत्री हुए। यह बात आप लोगों को अच्छी लगे नहीं लगे, फिर भी है ना प्रधानमंत्री, है तो सम्मान करो यार, कम से कम मिनिमम रिस्पेक्ट तो रखो। और वो मिनिमम रिस्पेक्ट तभी आएगी भाई मेरे, जब जनादेश का सम्मान करना हम सीखेंगे। हम जीते तो जनादेश ठीक, और हम हारे तो जनादेश खराब। क्या? हार को सहज रूप से लेना सीखिए। मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी लोग जनता के जनादेश से सत्ता में स्थापित होते हैं, उनके साथ न्यूनतम मर्यादा का पालन करना, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो जनता का सम्मान करना है, उनका नहीं, क्योंकि जनता ने उनको बैठाला है। पीढ़ी परिवर्तन होता है और नई पीढ़ी के किसी नौजवान को का राज्याभिषेक होता है, पट्टाभिषेक होता है, तो पुराना जो मुखिया है वो जहर नहीं खा लेता, वो उसके साथ चलता है, उसको सही गलत बताता है, टोकता है, समझाता है, सिखाता है। भाई मेरे, ये कहा हो गया कि उन्हें पुराना वाला जहर खाओ, बोले 12 बजे इनका राज्याभिषेक किया, बोले 12:05 पे तुम जहर खा लो। ऐसा नहीं होता, भारत की तो परंपरा रही है मित्र। तो अगर नरेंद्र मोदी ने, मुझे यह पता नहीं किया कि नहीं किया, मान लीजिए ऐसा कर भी दिया किसी मामले में, तो क्या समस्या आ गई? नितिन नवीन ने शिकायत की आपसे? नहीं। इस विषय को क्यों उठा रहे? कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राज भाई को याद होगा, आखिरी बात कह दूं, हमारी बहस में नहीं कहा, राज्यसभा के पटल पर खड़े होकर क्या कहा? मिसेस गांधी बैठी थी सामने बगल में, उन्होंने कहा मैं जो कुछ हूं आज सोनिया जी की कृपा से हूं, मैडम की कृपा शब्द इस्तेमाल किया। कोई गलत कहा क्या? अब खड़गे जी के चेले कहा, खड़गे जी अध्यक्ष थे बताइए। अरे ठीक है चाचा, लेकिन सोनिया गांधी क्या है तो पता है ना। सोनिया गांधी नहीं चाहती तो खड़गे अध्यक्ष तो नहीं बनते, सच्ची बात है, राज भाई भी जानते हैं। क्या कर्नाटक में अगर विधायकी का टिकट भी चाहिए खड़गे के लड़के को, तो सोनिया गांधी से ही मिलेगा ना, कि अपने आप छाप लेंगे टिकट। तो उन्होंने कह दिया तो कोई बुरी बात हो गई। अब भाजपा इसकी आलोचना करने लगे कि खड़गे जी ने ऐसा कहा तो आप उसका, ठीक है अच्छी बात है, क्या बुराई है। इसलिए मुलायम सिंह जी जब थे, दुबे जी ने वो दौर देखा है, और अखिलेश जी को शासन में मुलायम सिंह ने बैठाला। अखिलेश जी आए नहीं थे सत्ता में, ये अंतर समझिए। अखिलेश जी सत्ता में नहीं आए थे, मुलायम सिंह जी को नाम पर वोट मिला था, उन्होंने अखिलेश जी को बैठा दिया। तो 5 साल वो अभिभावक की तरह रोका टोकी करते थे ना, दुबे जी करते थे ना, अच्छी बात थी, इसमें बुरा क्या है कि नाक लग जाए कि मुंह चढ़ा ले, बोले हमें टोकेंगे। अरे आपको बनाया तो टोक नहीं सकते, बाप बेटे को टोक नहीं सकता। ये भारत की परंपरा है, ये भारत का रिवाज है, ये भारत की संस्कृति है कि बाप और गुरु शिष्य और पुत्र को टोक सकते हैं, वो कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए। धन्यवाद। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों कभी कभी जज्बात में बह जाता हूँ और बहुत ज़्यादा बोल जाता हूँ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। फिर भी आप मेरी भावनाओं को समझिए, कभी कभी बोल देना पड़ता जाता, क्योंकि बातें कुछ ऐसी हो जाती है डिबेट में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये जबरदस्त डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी अमिताभ अग्निहोत्री जी की लेटेस्ट डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो डिबेट के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।